हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आप सभी बताइएगा, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी को आज तो तीज है, सभी को पता है, तो आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी लोग फास्ट हैं वो लोग तो भाई इतनी टाइम तो क्लास देखना पॉसिबल नहीं होगा, पूजा की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जब भी आप फ्री होइएगा तो थोड़ी सी पढ़ाई कल कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और जितने भी उनके हस्बैंड लोग हैं या जितने भी लड़के बॉयज़ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर शादीशुदा है तो प्लीज़ अपनी पत्नियों को एक प्यारा सा गिफ्ट ज़रूर दीजिएगा। आज के दिन कुछ भी दीजिएगा, ये नहीं देखना है कि वो कितना महंगा है, बस ये देखिएगा कि जो उनको पसंद हो, ठीक है। चाहे कुछ अच्छी बातें ही उसमें आ सकती हैं, कुछ ऐसा चीज़ जो वो बहुत टाइम से चाहती हैं पर आप नहीं दे रहे हैं, तो कोई भी चीज़ उनके लिए प्यार से करिए। नहीं कुछ कर पा रहे तो आप उनके लिए खाना ही बना दीजिए, घर वालों के लिए थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, तो कुछ भी कर दीजिए ऐसा कि ताकि उनको भी अच्छा लगे और वो आगे सुबह से लेकर शाम तक आप ही के लिए तो फास्ट हैं, आपकी लंबी उम्र की कामना के लिए। तो इतना तो फ़र्ज़ आप लोगों का भी बनता है ना, तो ज़रूर कीजिएगा। और जितनी लड़कियां, अगर जितनी लेडीज़ हैं मेरी वीडियो देख रही हैं, वो अपने हस्बैंड को ये बात ज़रूर सुनाएंगी, हाँ। और मेरी सबसे गुजारिश है कि आप सभी लोग ऐसे ही आप लोगों की जोड़ी जो है शिव जी बनाए रखें आप सभी लोगों की, तो वो अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखेंगे, हाँ, अगर हम सच्चे मन से कोई भी प्रार्थना करते हैं। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम क्लास की भी शुरुआत करते हैं। आप लोग, ये तो हो गई तीज की बातें, तो अब पढ़ाई पे आते हैं। आज हमें पढ़ना है रीतिकाल के संदर्भ में छंद निरूपक ग्रंथ और उनके कवियों को। इसके पहले अगर हम बात करें तो हमने जो है अलंकार निरूपक ग्रंथ और काव्यांग निरूपक ग्रंथ और उनके कवियों का अध्ययन कर लिया है। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है और वो पहले की वीडियोस नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा हर एक टॉपिक की आपको प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। और अगर रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल की भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाके उन सभी का संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। छंद निरूपक ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनके लेखक कौन हैं। सबसे पहले बात करें छंद निरूपक ग्रंथ में, तो सबसे पहले आते हैं चिंतामणि। सबसे पहले कौन से लेखक आते हैं? चिंतामणि आते हैं। चिंतामणि की एक रचना है पिंगल। पिंगल रचना जो है ये किसकी है? ये चिंतामणि की है और ये एक छंद निरूपक ग्रंथ है, इसको ध्यान रखिएगा। इन्हें आप याद कैसे रख सकते हैं? आपने एक गाना सुना होगा ना, पिंगा कपोरी पिंगा कपोरी पिंगा कपोरी पिंगा, ये वाला आपने गाना सुना है ना। तो इस गाने का जो आपने देखा होगा जो डांस है, जब अगर कोई कह दे कि आप इस गाने पे डांस करो तो क्या आप कर पाएंगे? जिसको आता है वो तो कर लेगा, लेकिन जो नॉर्मल लोग करते हैं वो नहीं कर पाएंगे ना। उनको चिंता होने लगेगी कि इस गाने पे मैं डांस कैसे करूं, है ना थोड़ा टफ। वो जो गाना है पिंगा कपोरी, इस पे डांस जो है बहुत ही टफ है। आप सभी ने देखा होगा, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, देखिएगा। बाजीराव मस्तानी की शायद ये मूवी का ये सॉन्ग है। तो आप इस तरीके से जो है इस रचना को याद रख सकते हैं कि मतलब वो जो बाजीराव मस्तानी में ये जो सॉन्ग है पिंगा कपोरी, ये वाला सॉन्ग जो है, अगर इस सॉन्ग पे कोई आपको कह दे कि थोड़ा सा डांस कर लीजिए तो आपको चिंता होने लगेगी। तो चिंता से ध्यान रखिएगा, चिंतामणि। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, अब आप सोच रहे होंगे इसको मैम कैसे कनेक्ट करें। देखिए जब भी आपको कभी पिंगल शब्द आपको दिखेगा ना, तुरंत आप पिंगा याद कर लेंगी। पिंगल, अरे मैम ने तो गाना बताया था। और गाना क्यों बताया था? क्योंकि वो कनेक्ट कर रही थी कि उस गाने का जो डांस है बहुत ही टफ है, वो आसानी से नहीं कर सकते अगर उसमें प्रैक्टिस ना हो। तो याद हो जाएगा चिंतामणि। आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो है वो है मुरलीधर भूषण। मुरलीधर भूषण की रचना है छंदो हृदय प्रकाश। दूसरी रचना है छंदो हृदय प्रकाश, ये किसकी है? मुरलीधर भूषण की है। तो जब मुरली बजाई जाती है, जब कृष्ण जी मुरली को धारण करते हैं, मुरली बजाते हैं, तो कैसे बजाते हैं? हृदय से बजाते हैं ना। जब हृदय से बजाते हैं तो सभी के मन में क्या होता है? प्रकाश जगता है। हृदय से अपने मन में प्रकाश जगाते हैं, तब मुरली को बजाते हैं। कौन? कृष्ण जी। तो मुरलीधर भूषण की हो गई छंदो हृदय प्रकाश। अगले जो कवि हैं वो हैं मतीराम। मतीराम की रचना है छंदसार।
मतीराम की रचना कौन सी है? छंदसार है। ये भी एक छंद निरूपक ग्रंथ है। भाई छंद आया है तो समझ ही जाएंगे, छंद निरूपक ग्रंथ है। फिर आगे है सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र की रचना है वृत्त विचार। वृत्त विचार किसकी है? सुखदेव मिश्र की है। आगे बात करते हैं माखन की। तो जो माखन कवि हैं उनकी रचना है श्रीनाग पिंगल छंद विलास। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, ये शब्द पकड़िएगा श्रीनाग। आप जानते हैं कि जो है जब कालनाग का वध करना था, जो यमुना के जल को अशुद्ध कर रहा था, गंदा कर रहा था, तो कृष्ण जी ने जहर फैला रहा था ना, तो कृष्ण जी क्या करते हैं? श्री नाग के ऊपर ही तो खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कृष्ण लीला में ये वाला दृश्य। तो श्री नाग के ऊपर कौन खड़ा होता है? कृष्ण जी खड़े होते हैं। वही कृष्ण जो माखन खाने वाले हैं। माखन खाने वाले श्री कृष्ण जी श्री नाग के ऊपर खड़े होते हैं, उनका जो है विनाश करते हैं। इस तरीके से याद रख सकते हैं। श्रीनाग के ऊपर कौन? अर्थात माखन खाने वाला, माखन खाने वाला यानी कि कृष्ण जी। तो कृष्ण जी से माखन को कनेक्ट करिएगा। फिर बात करते हैं, अगले कवि हैं जयकृष्ण भुजंग। जयकृष्ण भुजंग की रचना है पिंगल रूप दोष भाषा। ये भी इनकी छंदो निरूपक ग्रंथ है। पिंगल रूप दोष भाषा किसकी है? जयकृष्ण भुजंग की है। नेक्स्ट में है भिखारी दास। भिखारी दास की रचना है छंदारणव। ये इन्हीं की रचना है भिखारी दास की। फिर है नारायण दास। नारायण दास की रचना है छंदसार। छंदसार देखिए नारायण दास की भी है और आपको ऊपर मिली है मतीराम। मतीराम और नारायण दास दोनों की रचना है छंदसार, छंदसार। नेक्स्ट में है दशरथ। दशरथ की रचना है वृत्त विचार। देखिए दशरथ की और सुखदेव की, इन दोनों लोगों की रचना है वृत्त विचार। हमने पढ़ा भी है ना, इसके पहले जो है मैंने पढ़ाया है सुखदेव मिश्र की सारी रचनाएं ट्रिक से। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है, मैं बार बार कहती हूँ आप पुरानी वीडियोस जाके देखिएगा। जो टॉपिक आपका नहीं तैयार है वहाँ पे मैं पृष्ठ संख्या डाल दी हूँ, आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। आप वो पेज देखकर वहाँ से वीडियो को ओपन करके सारी क्लास अच्छे से ले सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें वृत्त विचार की, तो ये दशरथ की रचना है। फिर आगे बात करते हैं, अगले जो लेखक हैं वो हैं नंद किशोर। नंद किशोर की रचना है पिंगल प्रकाश। खाली पिंगल की बात करेगा तो खाली अगर पिंगल की बात कर दे तो उस गाने पे क्या हम उसको बताएं कि उस पे आपको चिंता होने लगेगी कि कैसे डांस करें। और यहाँ पे है पिंगल प्रकाश, ठीक है। पिंगल प्रकाश किसकी रचना है? तो ये है नंद किशोर की रचना। किसकी है? नंद किशोर की रचना है पिंगल प्रकाश। अब इनको कैसे याद करिए? देखिए पिंगल, पिंगल को उसी मूवी से कनेक्ट कर लीजिए, उसी सॉन्ग से, पिंगा कपोरी, ठीक है। तो उसी सॉन्ग को कहाँ पे करना है? प्रकाश में, यानी कि उजाले में ये नृत्य करना है। और किसको करना है? एक नंद को करना है। एक नंद है, वो भी अभी किशोरावस्था की है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। किसी की नंद होंगी जिनको पिंगल गाने पे डांस करना है, हाँ पिंगा वाले गाने पे, जो कि कब करना है? प्रकाश में, यानी कि उजाले में, दिन के टाइम में करना है। तो ये याद हो जाएगा, पिंगल प्रकाश जैसे ही दिखेगा। तो याद समझिएगा कि ये जो पिंगा वाला नृत्य है वो प्रकाश में यानी कि उजाले में करना है। किसको? एक नंद को करना है। जैसे नंद भौजाई होती है ना, तो किसी की नंद होंगी, उनको करना है। और वो नंद अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी किशोरावस्था की नंद है। तो उनको क्या होने लगती है? उस पिंगल पर चिंता होने लगती है। तो केवल पिंगल रहेगा तब चिंतामणि को लगाएगा, एक स्टोरी की तरह इसको कनेक्ट कर लीजिए। और पिंगल प्रकाश रहेगा तो नंद किशोर की हो जाएगी। कनेक्ट हो गया ना? अब दोनों में अंतर समझ जाइएगा। केवल पिंगल है, अकेले की बात की गई डांस की, तो उस पर चिंता होने लगी। लेकिन जब ये पता चला कि पिंगल प्रकाश और उस नृत्य को कहाँ पे करना है? प्रकाश में करना है। और किसको करना है? नंद को करना है। जो किशोरावस्था के नंद है उन्हें करना है। तो इससे याद हो जाएगा कि ये किसकी रचना है? नंद किशोर की है। आगे देखिएगा, अगले हैं चेतन। चेतन कवि की रचना है लघु पिंगल। इनकी क्या रचना है? इनकी है लघु पिंगल। तो दो पिंगल तो आपको याद हो गया। अगर लघु पिंगल की बात आएगी तो लघु पिंगल जो है ये रचना किसकी है? तो ये चेतन की है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगले जो कवि हैं वो हैं राम सहाय। राम सहाय की अगर हम बात करें तो इनकी रचना है वृत्त तरंगड़ी। किसकी है? राम सहाय की रचना है वृत्त तरंगड़ी। इनकी भी रचनाओं को मैंने याद कराया है। आगे बात करते हैं हरिदेव। हरिदेव की रचना है छंद पयोनिधि। ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी रचनाएं पढ़ रहे हैं छंद निरूपक ग्रंथ हैं। राम सहाय की है यहाँ पे वृत्त तरंगड़ी और हरिदेव की क्या है? छंद पयोनिधि।
इसके बाद लास्ट में आते हैं अयोध्या प्रसाद वाजपेयी। इनकी जो रचना है वो है छंदानंद पिंगल। तो 4 पिंगल नाम से रचनाएं आपने यहाँ पढ़ी। एक जो पिंगल था वो किसका था, वो था चिंतामणि का। और पिंगल प्रकाश की बात करेगा तो प्रकाश में नृत्य करना है तो वो हो गई नंद किशोर की हो गई। फिर है लघु पिंगल। तो लघु पिंगल कहते हैं भाई जो पिंगल वाला नृत्य करना, छोटे में एक छोटा सा मतलब नृत्य करके आप एक क्लिप दिखा सकते हैं। लघु मतलब लघु का समझिएगा कि छोटे में करना है पिंगा वाले गाने पे डांस। तो कहते हैं तब तो मैं चैतन्य होके करूँगा, होता ना, तब तो मैं एकदम मतलब मस्ती में कर दूंगा, लेकिन पूरे गाने पे करना रहता तो मुझे डर रहता। लेकिन लघु पे करना है तो चेतन यानी कि चैतन्य होके करूँगा। हाँ, तो इस तरीके से इनको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। फिर है छंदानंद पिंगल। छंदानंद पिंगल ये किसकी रचना है, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी की। अब इनको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया छंदानंद पिंगल। तो अब नंद को जो पिंगल गाने पे डांस करना है वो करना कहाँ पे है, अयोध्या में करना है। कहाँ पे करना है, अयोध्या में करना है। तो कैसे अब सबको हम याद रखेंगे, देखिए कहते हैं कि एक लड़की है वो नंद है किसी की, तो कहती हैं कि जो है पिंगल प्रकाश, पिंगल यानी कि आप कनेक्ट करिए पिंगल से पिंगा कपोरी वाला सॉन्ग, ठीक है। तो कहते हैं पिंगा कपोरी वाले सॉन्ग पर आपको प्रकाश में नृत्य करना है। प्रकाश यानी कि उजाले में दिन के समय। किसको करना है, नंद किशोर को करना है। जब नंद किशोर ये सुनती हैं कि हमको पिंगा गाने पे डांस करना है तो वो क्या होती हैं, वो चिंतित हो जाती हैं, ठीक है। तब तक किसी ने कहा कि परेशान ना हो, लघु पिंगल पे करना है। लघु पिंगल यानी कि छोटा सा करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस एक क्लिप दिखानी है। तब तो वो खुश हो जाती हैं, चैतन्य हो जाती हैं कि चलो मैं चैतन्य होकर करूँगी। फिर ये होता है कि छंदानंद पिंगल, कि नंद को पिंगल वाले गाने पे डांस कहाँ करना है, तो अयोध्या में करना है। तो छंदानंद पिंगल यानी कि नंद को पिंगल पे कहाँ पे नृत्य करना है, अयोध्या में करना है। तो ये कनेक्ट हो गया चारों ना, आप कभी गड़बड़ मत कीजिएगा। आगे बात करेंगे रीतिकाल के रस निरूपक कवि और ग्रंथ निम्नलिखित हैं। अब रस निरूपक कवियों को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं तोषनिधि। तोषनिधि की रचना है सुधानिधि। तोषनिधि की क्या है, सुधानिधि है। फिर है मतीराम। मतीराम की है रसराज। आप जानते हैं रसराज जो है इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, क्योंकि हम ये रस निरूपक कवि और उनके ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, तो ये रस से रिलेटेड सारे ग्रंथ हैं। मतीराम की बात करेंगे तो इनकी रचना है रसराज। अगले कवि हैं देव। देव की बात करें तो इनकी रचना है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। जितने भी विलास वाली रचनाएं हैं ये कैसी हैं, ये सभी रस निरूपक ग्रंथ हैं इनके। किसके, देव के। कहते हैं रस विलास, भवानी विलास और भाव विलास, ये तीनों रचनाएं कैसी हैं, रस निरूपक हैं। तो भवानी के भाव में बड़ा रस है, ऐसे याद कर सकते हैं। देव कहते हैं कि भवानी के भाव में बड़ा ही रस है, इससे ये कनेक्ट रहेगा। ये तीनों तो इनकी रचनाएं हो गई, और ये कैसी है, रस संबंधित रचनाएं हैं। फिर बात करते हैं भिखारी दास की। भिखारी दास ने लिखा है रस सारांश और श्रृंगार निर्णय। ये 2 रचनाएं किसने लिखी है, भिखारी दास ने लिखी है। रस सारांश और श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की है, याद रखिएगा। और ये भी दोनों कैसी हैं, तो रस निरूपक ग्रंथ हैं। अब श्रृंगार की बात हो गई तो आप जानते हैं श्रृंगार एक रस होता है, तो श्रृंगार निर्णय किसकी हो गई, भिखारी दास की हो गई। और एक हम पढ़ते हैं इनकी रचना काव्य निर्णय। तो काव्य निर्णय इनकी कैसी है, काव्य लगा है तो ये काव्यांग निरूपक ग्रंथ है, इसी से समझ जाइएगा। आगे बात करते हैं रसलीन की। अगले जो लेखक हैं वो हैं रसलीन। रसलीन की रचना है रस प्रबोध। ये इंपॉर्टेंट है, रस प्रबोध कई बार पूछा गया है, रसलीन की है। आगे बात करते हैं पद्माकर कवि। पद्माकर की जो रचना है वो है जगत विनोद। पद्माकर की रचना क्या है, जगत विनोद है। फिर बात करें बेनी प्रवीण की, तो बेनी प्रवीण की रचना है नवरस तरंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसकी है, नवरस तरंग, तो बेनी प्रवीण की है। आपको याद होगा जब मैं सर्वरस निरूपक कवियों को पढ़ा रही थी, सर्वरस निरूपक कवि कौन कौन से हैं, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो विशिष्टांग निरूपक के अंतर्गत सर्वरस निरूपक कवियों को रखा गया था उसमें एक बेनी प्रवीण भी आते थे, ठीक है। और उन्हीं से मैंने ट्रिक को कनेक्ट किया था। तो ऐसे समझिएगा जो प्रवीण नाम
प्रवीण नाम का कोई लड़का है, वो उसके अंदर जो है सारे रस हैं, सारे रस यानी कि जितने भी 9 रस हैं वो सारे 9 रस जो है उसके अंदर समाहित हैं। किसके अंदर? प्रवीण के अंदर। तो याद हो जाएगा, प्रवीण, बेनी प्रवीण, नवरस तरंग इनकी रचना है। फिर बात करते हैं प्रताप शाही। प्रताप शाही की है व्यंग्यार्थ कॉमेडी। तो जो प्रतापी लोग होते हैं वो बड़े व्यंग भी मारते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उन्हें पता है कि हमसे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, हमसे कुछ बोलेगा तो हम तो भाई, मेरे अंदर इतना प्रताप है, जड़ देंगे हम, है कि नहीं? तो प्रतापी लोग व्यंग भी मार देते हैं और कोई कुछ कह भी नहीं पाता। तो प्रताप शाही की क्या है? व्यंग्यार्थ कौमुदी। इसके बाद अगले कवि आते हैं सुखदेव मिश्र। इनकी रचना है रस रत्नाकर, रसारणव, श्रृंगारलता। ये 3 रचना है सुखदेव मिश्र की और तीनों कैसी हैं? रस निरूपक हैं। तो इसकी भी मैंने ट्रिक आपको बताई है, आप सुखदेव मिश्र की सारी रचनाओं को वहां से पढ़ लीजिएगा, पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। आगे देखिएगा, अगले जो कवि हैं वो हैं मंडन। मंडन की बात करें तो इनकी रचना है रस रत्नावली। मंडन की रचना है रस रत्नावली। फिर आते हैं ग्वाल कवि। ग्वाल कवि की रचना है रस रंग। देखिए, जो ग्वाल होते हैं, ग्वाला लोग, वो दूध बेचते हैं, ठीक है, दूध बेचते हैं ना, तो दूध में क्या करते हैं भाई? पानी डाल देते हैं, तो दूध का रंग तो वैसे के वैसा रहता है, उसमें क्या कर देते हैं, लेकिन पानी डाल देते हैं, इसीलिए किसी को पता ही नहीं चलता कि दूध में कुछ मिलाया गया है, ठीक है। तो रस रंग जो रस देते हैं, यानी कि दूध को रस बना लीजिए, रस जो देते हैं उसमें जो रंग रहता है वो पानी का रंग रहता है। वैसे पानी का कोई कलर नहीं होता, जिस चीज़ में आप डालेंगे वो उसी का रूप धारण कर लेता है। तो ये कौन करता है? ये ग्वाल कवि करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि वो जो रस लेके चल रहे हैं उसमें अगर पानी मिलाएंगे तो वो उसी रंग में रहेगा, वो उसी रंग में रहेगा, अपना रंग परिवर्तित नहीं करेगा। तो रस रंग वाली ट्रिक कौन आजमाता है? ग्वाल आजमाते हैं। थोड़ा सा यहाँ से रिलेट करेंगे, ध्यान रहेगा। फिर अगले कवि आते हैं श्रीपति। श्रीपति की रचना है रस सागर। श्रीपति की क्या है? रस सागर। कैसे याद करेंगे? देखिए, जो श्री क्या है? श्री मतलब होता है लक्ष्मी जी, है कि नहीं? श्री मतलब होता है लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी जो है अपने पति के साथ रस सागर के बीच में रहती हैं, आप जानते हैं। हाँ, श्री यानी कि लक्ष्मी जी जो हैं वो अपने पति के साथ, हाँ ठीक है, श्रीपति ना, तो श्री यानी कि लक्ष्मी जी अपने पति के साथ जो है, कहाँ पे रहती हैं? रस सागर में। सागर के बीच में ही तो रहते हैं, तो यहाँ से आप इनको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, अगले जो हैं वो कौन है? याकूब खां। याकूब खां की बात करें तो इनकी रचना है रसभूषण। किसकी है? याकूब खां की है रसभूषण। फिर है रघुनाथ। रघुनाथ की रचना है काव्य कलाधर। रघुनाथ की रचना कौन सी है? काव्य कलाधर है। आगे देखिएगा, जो अगले कवि हैं वो कौन आते हैं? वो आते हैं उदयनाथ। उदयनाथ कवींद्र। उदयनाथ कवींद्र की रचना है रस चंद्रोदय। देखिए, यहाँ पे लिखा है चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय होता है, हाँ, चंद्रमा का चंद्रोदय लिखा है ना, चंद्रोदय उदय, तो चंद्रमा का उदय होता है, रस चंद्रोदय। तो याद रख सकते हैं रस चंद्रोदय। रस जो है, जो हमें रस मिलता है वो चंद्रमा के उदय होने पर मिलता है, ऐसे याद कर लीजिए। रस जो हमें मिलता है वो चंद्रमा के उदय होने पर मिलता है, तो उदय से हो जाएगा उदयनाथ कवींद्र। इसके बाद अगले जो है वो है शंभुनाथ। शंभुनाथ की रचना है रस कल्लोल और रस तरंगड़ी, दोनों इंपॉर्टेंट है, शंभुनाथ की रचनाएं हैं। फिर है समनेश। समनेश की है रसिक विलास। आगे बात करें तो अगले कवि हैं शिवनाथ। शिवनाथ की है रस सृष्टि। हाँ, पूरी सृष्टि शिव में समाई है, रस सृष्टि शिवनाथ की है। तो पूरी सृष्टि जो है वो किसमें समाई है? शिवनाथ में समाई है, शिव में समाई है, हमारे नाथ में समाई है। तो पूरी सृष्टि, रस सृष्टि किसमें समाई? शिवनाथ में समाई, ऐसे याद कर लीजिए। फिर हैं उजियारे, जिन्हें हम दौलत राम के नाम से जानते हैं। उजियारे कवि जिन्हें हम दौलत राम के नाम से जानते हैं, और इन्हीं दौलत राम की जब मृत्यु होती है तो इन पर एक पंक्ति लिखी गई है जो कि पद्माकर भट्ट के द्वारा लिखी गई है। उस पंक्ति को मैं बताऊंगी जब मैं पद्माकर की पंक्ति पढ़ूंगी, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आपको याद ही नहीं होगी वो पंक्ति। तो बस ध्यान रखिएगा, दौलत राम की मृत्यु पर जो है पद्माकर भट्ट ने
बस आप इतना याद रखिएगा कि दौलत राम की मृत्यु पर पद्माकर ने एक पंक्ति लिखी थी, ठीक है। और जब पंक्ति पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कि कौन सी पंक्ति है उनकी। यहाँ पे बात करें उजियारे की, तो इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? रस चंद्रिका और जुगल प्रकाश, ये दो रचनाएं लिखी गई हैं। रस चंद्रिका और जुगल प्रकाश जो है उजियारे कवि की रचनाएं हैं। और जब जानते हैं जब चंद्रिका यानी कि चंद्रमा जब निकलती है तो क्या होता है? उजाला हो जाता है। देखिए रस चंद्रोदय अगर आ जाए, रस का सेवन हम कब करते हैं? जब चंद्रमा का उदय होता है, तो वो उदयनाथ की हो गई। रस चंद्रिका जब चंद्रमा निकलती है, हाँ चंद्रमा निकलती है तो जुगल चारों तरफ क्या हो जाता है? उजाले ही उजाले हो जाते हैं। चंद्र ऐसे याद कर लीजिए, चंद्रिका यानी कि चंद्रमा के प्रकाश से उजाले ही उजाले होते हैं, याद हो जाएगा। फिर आगे है राम सिंह की रचना है रस निवास। तो राम सिंह कहाँ रहते हैं भाई? रस के निवास में रहते हैं। राम सिंह कहाँ रहेंगे? रस निवास में रहेंगे। आगे है सेवादास की रचना है रस दर्पण। फिर है बेनी बंदीजन, इनकी रचना है रस विलास। नेक्स्ट में है करण कवि की रचना है रस कल्लोल। फिर आगे बात करें तो अगले कवि हैं नवीन की रचना है रस तरंग। नवीन की रचना क्या है यहाँ पे? नवीन की जो रचना है वो है रस तरंग। अगले कवि हैं चंद्रशेखर जो है इनकी रचना है रसिक विनोद। चंद्रशेखर की रचना है रसिक विनोद। और सोमनाथ की रचना क्या है? श्रृंगार विलास। तो कहते हैं ना सोमवार को श्रृंगार करके जाना चाहिए, तो सोमवार को श्रृंगार करके जाते हैं शिव जी को पूजने। जब लड़कियां जाती हैं सोमवार को पूजने मंदिर पे, तो क्या करती है? श्रृंगार करके जाती हैं। तो सोमनाथ को पूजने जाओ तो श्रृंगार करके जाओ, सारे विलास आपके दूर हो जाएंगे, आप श्रृंगार करके जाइएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगले कवि हैं कृष्ण भट्ट देवऋषि, इनकी रचना है श्रृंगार रस माधुरी। किसकी है? कृष्ण भट्ट देवऋषि की है श्रृंगार रस माधुरी, याद रखिएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं यशवंत सिंह की। इनकी जो रचना है वो है श्रृंगार शिरोमणि। और उसके बाद आते हैं लाल कवि, जिन्हें हम गोरे लाल के नाम से जानते हैं। इन्होंने लिखा है विष्णु विलास किसने लिखा है? लाल कवि ने लिखा है। तो कह सकते हैं भाई जो ये लाल कवि थे, हाँ ये जो थे विष्णु जी के विलास में क्या हो गए? ये एक गोरे व्यक्ति थे, वो विष्णु जी के विलास में क्या हो गए? लाल हो गए। जब देखिए जब गोरे लोग रोते हैं तो उनके चेहरे कैसे हो जाते हैं? उनकी स्किन पूरी रेड हो जाती है ना। तो ऐसे कर लीजिएगा, विष्णु जी के विलास में गोरे लाल हो गए। गोरे व्यक्ति क्या हो गए? लाल हो गए। क्यों हो गए भाई? विष्णु जी के विलास में हो गए। तो इससे आपको याद हो जाएगा विष्णु विलास किसकी है? गोरे लाल की है। आगे देखिएगा, हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनके प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। अभी तो हम अलग अलग पढ़ रहे थे, अब हम देखेंगे रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत जो कवि लोग हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी लिखी गई हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही रीतिकाल में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जो कि आप सभी को, मुझे लगता है कि हर किसी को ये टॉपिक बहुत टफ लगता होगा, चीज़ें याद नहीं होती होंगी। रचनाएं जो हैं सब दिमाग में ऐसे घौच पौच हो जाती होंगी कौन सी किसकी है। मेरे साथ होता है इसलिए मैं समझ सकती हूँ, आप सभी के साथ भी होता होगा। तो इनको जो है आप आराम से पढ़िए, लेकिन एक एक करके जब तक याद ना हो तब तक पढ़ते रहिए। अगर एक बार आपके दिमाग में चीज़ें याद हो गई अच्छे से, आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर ले गए, तो आप कभी इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं रीतिबद्ध कवियों और उनकी रचनाओं के संदर्भ में। सबसे पहले आते हैं चिंतामणि। सबसे पहले कवि कौन से आते हैं? चिंतामणि आते हैं। चिंतामणि की अगर हम बात करें तो इनका समय आप लोग जानते हैं 1609 ईस्वी है इनका समय, ठीक है। तो इनको हमने याद कराया था 16 साल की उम्र में नो चिंता नो टेंशन, 9 से 9 और 16 से 16 साल, तो 1609 हो गया। 16 साल की उम्र में नो चिंता नो टेंशन, नो चिंता 9 से 9 और चिंता से चिंतामणि, ये इनका समय याद हो गया। अब इनकी रचनाएं देखिएगा, रस विलास, छंद विलास, अब इनकी रचनाएं देखिएगा, रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। ये इनकी जो 9 रचनाएं हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? चिंतामणि के द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा लिखी गई? चिंतामणि के द्वारा लिखी गई। अब इन्हें हम याद कैसे करेंगे?
चलिए एक ट्रिक है, सुनिएगा। ट्रिक है, रस छंद श्रृंगार के कवि कृष्ण काका कवित्व विचार कर रामायण लाए। क्या कह रहे हैं? ट्रिक है, रस छंद श्रृंगार के कवि कृष्ण काका कवित्व विचार कर रामायण लाए। अब इसको मैं जोड़ती हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखिए, कहते हैं रस, क्या लिखा है? रस। तो रस से आपका क्या कनेक्ट हो जाएगा? रस से आपका कनेक्ट हो जाएगा रस विलास। फिर है छंद, तो छंद से हो जाएगा छंद विचार पिंगल। उसके बाद है श्रृंगार, तो श्रृंगार से हो जाएगा श्रृंगार मंजरी। तो रस छंद श्रृंगार के कवि, कवि से हो जाएगा कवि कुल कल्पतरु। कवि कृष्ण, कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण चरित्र। कवि कृष्ण के काका, काका से हो जाएगा काव्य विवेक, और दूसरे का से हो जाएगा काव्य प्रकाश। काका यानी कि काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। काका जो क्या किए? कवित्व विचार कर रामायण लाए। तो कवित्व विचार से कवित्व विचार और रामायण से रामायण। ये पूरी ट्रिक है, एक बार फिर से सुनिएगा। रस छंद श्रृंगार के कवि कृष्ण काका कवित्व विचार कर रामायण लाए। ये पूरी ट्रिक है, याद हो जाएगा, चिंतामणि की है। आगे देखिएगा कुलपति मिश्र की। अगर हम बात करें कुलपति मिश्र की, तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी है रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगड़ी, नखशिख और द्रोड़ पर्व। ये सारी की सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं कुलपति मिश्र के द्वारा। और इसकी ट्रिक मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है। इसकी ट्रिक है, हमारे कुल में रस से संयुक्त नद है। हमारे कुल में, कुल से हो जाएगा कुलपति मिश्र, रस से संयुक्त, रस से रस रहस्य, रस से संयुक्त, संयुक्त में जो शा वर्ड है उससे हो जाएगा संग्राम सार, यू से हो जाएगा युक्ति तरंगड़ी, संयुक्त नद है, ना से हो जाएगा नखशिख और दा से हो जाएगा द्रोड़ पर्व। तो ये पूरी ट्रिक थी कुलपति मिश्र की, इससे आप याद रख सकते हैं इनकी सारी रचनाओं को। आगे है कुमारमणि। कुमारमणि की रचना है रसिक रंजन और रसिक रसाल है। पहली है रसिक रंजन और दूसरी है रसिक रसाल। ये किसकी है? कुमारमणि की है। तो इसको याद कर सकते हैं कि मणि जो है वो किसको मिली? वो मिली रसिक रंजन, एक मतलब रसिक रंजन नाम की कोई व्यक्ति थे। रंजन को जो है रसिक रसाल वाली मणि मिली। ऐसे आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि मणि जो है वो रसिक वाली मणि किसको मिली? तो रंजन को रसिक रसाल वाली जो मणि थी वो किसको मिली थी? वो रंजन को मिली थी। तो रंजन को रसिक रसाल वाली की रसिक और ऊपर से उसमें इतना रस भरा हुआ था, वही वाली मणि किसको मिली थी? तो रंजन को मिली थी। तो याद हो जाएगा, मणि से कुमारमणि को कनेक्ट करिएगा। कुमार लिखेंगे तो शायद कंफ्यूज हो जाए, मणि रहेगा तो आपको याद रहेगी किसकी रचना है। तो रसिक रंजन को रसाल वाली मणि मिली, तो रसाल से भी याद हो जाएगा रसिक रसाल और रसिक रंजन। आगे बात करेंगे देवकवि की। देवकवि की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राम रत्नाकर, सुख सागर तरंग। ये सारी की सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? देव कवि के द्वारा लिखी गई हैं। अगर आप इसको अच्छे से याद करना चाहते हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा, वहाँ पे मैंने देव कवि की जितनी भी रचनाएं हैं सारी की सारी ट्रिक से बताई हैं। तो आप वहाँ से जो है इनकी सारी रचनाओं को अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सोमनाथ की। सोमनाथ की रचनाएं हैं रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद। ये सारी की सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो सोमनाथ के द्वारा लिखी गई हैं। अब इनकी रचनाओं को हम याद कैसे करेंगे सोमनाथ की? तो इनकी रचनाएं जो हैं उसकी ट्रिक है, सुनिएगा। सोमवार के दिन, सोमवार से हो जाएगा सोमनाथ, सोमवार का दिन था। कहते हैं सोमवार के दिन सुजान माधव का 5 अध्याय में श्रृंगार कर रस पीयूष पीना यानी कि पीती है। रस पीयूष क्या करती है? उसको पीती है। अब इसको कनेक्ट करते हैं। सोमवार से हो जाएगा सोमनाथ,
तो सोमवार के दिन सुजान, सुजान से हो जाएगा सुजान विलास, और दूसरे हैं माधव, माधव से क्या हो जाएगा, माधव विनोद हो जाएगा। ये दोनों लोग क्या करते हैं, सोमवार के दिन जो है सुजान और माधव कृष्ण लीलावती का, यहाँ पे कृष्ण लीलावती है ना, कृष्ण लीलावती यानी कि कृष्ण की लीलाओं का 5 अध्याय में, 5 अध्याय है, पंचाध्याय तो इसको कर देंगे 5 अध्याय, 5 अध्याय में श्रृंगार कर, श्रृंगार कर यानी कि श्रृंगार से हो जाएगा श्रृंगार विलास, श्रृंगार कर क्या करती हैं, रस पीयूष, रस पीयूष को पीती हैं, रस पीयूष को पीती हैं, यानी कि रस पीयूष निधि। ये कनेक्ट हो गया। सोमवार के दिन सुजान और माधव जो है कृष्ण की लीलाओं का 5 अध्याय में श्रृंगार करने के बाद वो रस पीयूष को पीती हैं। इस ट्रिक से आप इनकी सारी रचनाओं को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे भिखारी दास की। इनकी रचना है रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदारणव पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं, तो ये भिखारी दास के द्वारा लिखी गई हैं। इनकी ट्रिक मैंने बताई थी, एक बार फिर से सुन लीजिएगा ट्रिक। भिखारी के नाम का सारा श्रृंगार विष्णु के सर पर पिघल कर अमर हो गया। ये ट्रिक है भिखारी दास की रचनाओं को याद करने की, कि भिखारी के नाम का सारा श्रृंगार विष्णु के सर पर पिघल कर अमर हो गया। इस ट्रिक से आप इनकी सारी रचनाओं को कनेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। कल की क्लास में आपको ये वाली जो है ट्रिक आपको जरूर मिल जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, भिखारी दास तक, और कल इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। तो अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आई है, ये सेशन पसंद आया है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो आप अपने सुझाव भी हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आप सभी तीज का त्यौहार अच्छे से मनाइए। ईश्वर करे आप सभी की जोड़ियाँ जो हैं वो ऐसे ही बनी रहें, और फिर मिलते हैं कल शाम ठीक 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।